तो कम आ रही है, कम। वो बनता हो आ रहा है ना। पहली बार राष्ट्रद्रोही समाज के कार्यक्रम में संख्या मुझे कम दिख रही है। जब कभी भी मैं आता हूं अपने समाज के कार्यक्रम में, मुझे वहां से यहाँ आने में दिक्कत होती थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। लेकिन पता नहीं इस बार क्यों इतनी कम संख्या लग रही है। शायद दुकान में भी बंद नहीं हुए हैं, दुकान समय भी ज्यादा हो गया। लगभग मैं 1 घंटे से तो गौशाला में सो रहा था, क्योंकि हमारे भैया जी ने बोला कि भाई एग्जैक्ट 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं इंडियन गौशाला जाकर गौरिया मैया के दर्शन करते यहाँ आ जाऊंगा। तो वहां जाकर फोन कर रहा हूँ 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 11 बज गए, लेकिन 10 मिनट हो गए खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक समाचार मिला कि समाज के कुछ भाई बंधुओं में अलग से भेदभाव आ चुका है, 2 धड़े हो चुकी है। मैं सबसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, हमारे गांव की लड़ाई यहां पर मत लाइए शहर में। ये मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा। जब मैं राजस्थान गया था, आसूत्रा भी गया था, और जब ब्रह्म अवतारी खेतेश्वर महाराज जी के जब मंदिर में मैं गया, दर्शन करा था, हमारे अशोक जी भी मेरे साथ थे, सभी लोग साथ थे। बहुत ही भव्य मंदिर और बहुत ही चमत्कारी मंदिर। जब मैं मंदिर में एक्चुअली दूसरी बार गया मंदिर, जब मंदिर में मैं गया तो मुझे एक महसूस होता है, आपको कभी हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसा हमें महसूस होता है, एक आनंद सा होता है, एक शांति सा, एक मन एकदम शांत हो जाता है। दुनिया भर का हम जब टेंशन लेके घूमते हैं ना, जब किसी पवित्र स्थान पे हम जाते हैं तो अलग सी एक आशीर्वाद जैसा मिलता है, तो वो स्थान एक पवित्र स्थान है। और महाराज जी का तो इतिहास ऐसा इतिहास है, वैसे तो आप सबको पता है, खेतेश्वर महाराज जी एक ऐसे महंत थे जिनको अपनी मृत्यु के बारे में पता था कि मैं ये दिन ये समय पर शरीर छोड़कर चले जाऊंगा। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। शंकर यादव जी का स्वागत है, हमारे पार्षद महोदय जी का। और मित्रों, महाराज जी का एक संकल्प था कि ब्रह्मदेव जी का मैं मंदिर बनाऊंगा। तो कईयों लोगों ने कहा कि अगर आप ब्रह्मदेव जी का मंदिर बनाओगे, किसी ने नहीं बनाया आज तक, जिसने बनाया वो इस संसार में नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि हाँ, अगर मेरी मृत्यु इस मंदिर बनाने से होगी तो मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। तो उन महाराजों की संतान है हम सब लोग। जैसे महाराणा प्रताप जी की एक सोच थी कि जब तक संगठित हम नहीं होंगे तब तक इन मुगलों पे हम राज नहीं कर सकेंगे, इन मुगलों को हम हरा नहीं सकेंगे। हम उनकी संतानें हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि संगठन में शक्ति है। ये संगठन हमारे राष्ट्रद्रोही समाज में रहना चाहिए, हमारे समाज में रहना चाहिए। कश्मीर में काश्मीरी हिंदू बट गया, वहां पर हिंदू कट गया। कश्मीर में काश्मीरी हिंदू बट गया, वहां पर कट गया। यहां पर कोई काटेगा नहीं, लेकिन अगर यहां पर हमारी समाज बटेगी तो यहां पर हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए निवेदन है, संगठन में शक्ति का नारा लेकर बढ़ना है, हमें आगे सबको लेकर साथ चलना है। और महाराज जी का इतना भव्य मंदिर आप सब लोगों के आशीर्वाद से बना है। महाराज जी की सौगंध खाकर हमें समाज को एक करने का कार्य करना है। और कल की जो प्रसादी का जो कार्य हमारे भाई साहब द्वारा जो लगाया गया है, हमारे रूपाराम जी, इनको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्योंकि पैसा सबके पास होता है, लेकिन सेवा करने का भाव बहुत कम लोगों में होता है।
तो हमारे रूपा जी का स्वागत मैं खुद करना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज के भाई बंधुओं का जो हर वर्ष आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा भी करना। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब का। और विधायक साहब के द्वारा सम्मान पाना बहुत ही सुंदर ये दृश्य और खूब खूब अभिनंदन और धन्यवाद रूप सिंह जी का जो कल के वार्षिक उत्सव के भोजन प्रसाद के लाभार्थी है और हमारे पार्षद शंकर